राहुल हमको नहीं मारना चाहता था। हमको जो मारना चाहता था ना, वो ये है। आगे मत बढ़, वरना मैं इसे मार दूंगा। सुजॉय तू मानवी को छोड़, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पीछे रह तू। हैंड्स अप सुजॉय। सुजॉय की बातों में आकर मैंने हमेशा उसकी बेइज्जती की। मैंने कभी उसकी कोई बात नहीं मानी, हर बात के लिए उसे गुनहगार ठहराया, उसे कभी सॉरी तक नहीं कहा। लेकिन अब नहीं, अब मैं उससे अपनी हर गलती की माफी मांगूंगी। राज, कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? हाँ? सुनाई, इस तरीके से गाड़ी में बैठ के नहीं मिलेगा। ये जंगल है, कौन सा जंगली जानवर किसी लाइट या शोर के पास आएगा? मुझे लगता है हमें गाड़ी साइड में रोकनी चाहिए और पैदल देखना चाहिए। मैं गाड़ी साइड में रोकता हूँ और पैदल जाके चेक करता हूँ। पैदल? इस जंगल में पैदल? हाँ, तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देख के आता हूँ। राज, मैं भी चलती हूँ साथ में। सोनाली, पागल वाली बातें मत करो। अरे घना जंगल है, खतरा हो सकता है। मैं देखता हूँ अकेला। नहीं राज, मैं भी साथ आऊंगी। सोनाली, तुम समझती क्यों नहीं? अरे यार, मिस्टर एंड मिसेस सब्रवाल, आप लोग इतनी रात गए इस घने जंगल में? क्यों? आपको क्या तकलीफ? हमारा मन था, हम घूमने आ गए। कम ऑन मिस्टर राज सब्रवाल, इतने दिनों में मुझे ये तो पता चल ही गया है कि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं करते। उस दिन जब मैं आपके घर राहुल के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था, तो ऐन मौके पर उसका दोस्त ये बताने के लिए आ गया कि राहुल कहाँ था, which was strange। और फिर तो राहुल गायब ही हो गया। और पुलिस को इस बात की खबर तब लगती है जब ये बात प्रेस में छपती। तो ऐसे ही तो सब कुछ नहीं होता ना मिस्टर राज सब्रवाल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल वापस आ चुका है। ओह सीरियसली? फिर तो ये और भी अजीब बात है कि आपका बेटा इतने दिनों बाद घर वापस आया है और आप दोनों उसे छोड़ करके यहाँ जंगल में घूम रहे। नहीं एक्चुअली दरअसल बात ये है कि राहुल नहीं, उसने हमसे कहा कि सारा दिन घर में बैठे हैं ना, तो उसने कहा कि जाइए एक लॉन्ग ड्राइव पे जाइए। ओह, इन दैट केस मैम, राहुल ने तो आपको और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। इसी जंगल में मुझे मेरे कांस्टेबल की डेड बॉडी मिली थी, जिसके सिलसिले में मैं राहुल से पूछताछ करने के लिए आया था, रिमेंबर? क्योंकि मेरे कांस्टेबल की बॉडी में भी नीरू की बॉडी जैसे ही मार्क्स थे, किसी जंगली जानवर के या फिर किसी टाइगर के। इसका मतलब हम वाकई बहुत खतरनाक जगह पर हैं। ऑफ कोर्स हमें निकलना चाहिए। बिल्कुल, चलिए मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। वैसे भी आप लोग सेलिब्रिटीज हैं, सिक्योरिटी की तो आदत होगी आप लोगों को। आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। गुरुजी, समाचारों में किसी बाघ के हमले की कोई सूचना नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी गणना के अनुसार आज रात वो बाघ किसी ना किसी का शिकार अवश्य करेगा। हाँ बोलो राज। गुरुदेव, हम राहुल को पूरे जंगल में ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं जानता था कि राहुल अगर इस साल में कहीं बाहर निकला तो अनर्थ हो जाएगा। दुर्भाग्यवश इस अनर्थ की शुरुआत हो चुकी है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए गुरुजी, आपको भी पता है राहुल किसके कर्मों की सजा भुगत रहा है। आप लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, आपको ही खत्म करना होगा। मुझे तो डर है कि कोई उसे जानवर समझ के उसका
उसका शिकार। गुरुदेव प्लीज कुछ कीजिए। गुरुदेव आप प्लीज अगर कुछ कर सकते हो तो कीजिए। राज मेरे बस में जितना था। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। जी। ये लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं स्वयं भी उस देवतुल्य बाघ की मृत्यु का कारण था। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता हूं। क्या करूं मैं कौन सा उपाय ढूंढूं? होगा राहुल? राज, ये ऐसा तो नहीं राज की कि उस श्राप का असर दिन में भी होने लगा? नहीं सोनाली, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो गुरुदेव हमें इस बारे में पहले ही बता देते। कहीं किसी ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? क्या हो गया तुम्हें? अभी तुम्हारी हालत कैसे हुई बेटा? राहुल क्या हो रहा है? राहुल कहाँ है? जंगल शेर। सोनाली तुम इसे अंदर ले जाओ और इसके बारे में किसी से बात मत करना। मैं राहुल को देखता हूँ। बेटा होश में। छोटू बस ठीक है, तुम जाओ। मैम क्या हुआ भाभी को? इतनी चोट? कुछ वो गिर गई थी इसलिए। तुम जाओ। ये चोट गिरने से नहीं लगा होगा मैम, कितना छिल गया है, पूरा कट है जैसे किसी। ओफो, छोटू तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। जाओ जाके ब्रेकफास्ट रेडी करो, जाओ। आप कहे तो मैं एक बार फोन कर दूं डॉक्टर को? राज ने डॉक्टर को फोन कर दिया है, मैं कर रही हूँ ना। तुम जाओ यहाँ से। सालों पहले राज की लालच की वजह से तुम्हारे बाबा को भुगतना पड़ा और आज तुम भुगत रही हो।
मैं ये भी नहीं जानती कि ये सब होने से कैसे रोकूं। आई एम सो सॉरी मानवी। राहुल, मानवी, मानवी लेटी रहो। मानवी आराम करो बेटा, कुछ मत सोचो, मैं हूं ना यहाँ पे। सोनाली, राहुल भैया, राहुल किसी ने कुछ नहीं देखा? तुमने डॉक्टर को बुलाया? नहीं, मैंने खुद ही अटेंड कर ली थी। सोनाली, उस पर शेर ने हमला किया है। हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। मैं कॉल करता हूँ। अपनी नजरों के सामने इसका इलाज कराना पड़ेगा ताकि ये बात बाहर ना निकले। बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैं घर कैसे पहुंचा? बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सब ठीक है? मम्मी जी। हाँ बेटा। राहुल कहाँ है? राहुल नीचे है, गेस्ट रूम में लेटा हुआ। क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ? मुझे राहुल को देखना। अभी नहीं बेटा, तबीयत खराब है। नहीं मम्मी जी, मुझे राहुल के पास आना है। लेट तो क्या कर रही है? नहीं मानवी, तेरी तबीयत खराब है, क्या कर रही है? उठा, चल 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 लेट जा बेटा। नहीं मम्मी जी, ऐसे मत कर। मम्मी जी, मुझे राहुल। ये लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही है? पापा, पापा मैं यहाँ राहुल को देखने आई हूँ। राहुल को होश नहीं आया। पापा, मैंने एक खूंखार शेर को राहुल का रूप लेते हुए देखा है। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको? ऐसा नहीं हो सकता ना, लेकिन मैंने ये खुद देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा। मुझे खुद समझ नहीं आता। मम्मी जी आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने एक खूंखार शेर को राहुल के रूप में बदलते हुए देखा है। आप किसी को बुलाइए मम्मी जी, आप डॉक्टर को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, कोई तो मेरी बात मानेगा। मम्मी जी, ये मेरी चोटें देखिए। उसने मुझ पे जंगल में अटैक किया है।
शेर ने अटैक किया है मम्मी जी मुझ पे, और जब उस पे सूरज की किरणें पड़ी तो देखते ही देखते उसने राहुल का रूप ले लिया। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी जी? आप बताइए ना, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ? नहीं मम्मी जी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। कोई तो मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। पापा आप मेरी बात चुप कर और चिल्लाना बंद कर। पापा मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। पापा मैंने इसे खुद अपनी आंखों से शेर बनते हुए देखा था। पापा ये मेरी चोट के निशान देखिए। पापा ये मामूली नहीं है, हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा इस कोई बारे कुछ में। नहीं करेगा, जो करना है वो मैं करूंगा, समझी तुम? राज, मम्मी जी आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? गुरुजी, पापा आपके गुरुजी हॉस्पिटल में आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल किसी बहुत बड़े श्राप से ग्रस्त है। मानवी, गुरुजी आप यहाँ? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। गुरुजी मैं घर पे ही आ रही थी, मेरे बाबा कोमा से बाहर आ गए हैं और मैं ये खबर राहुल को देना चाहती हूँ। और वो वहां पे नहीं है। कम से कम जिस राहुल को तुम ढूंढ रही हो वो तो बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं गुरुजी। बेटा तुम लोग, आज के जमाने के लोग शायद इन बातों का विश्वास ना करो, और तुम्हें मेरी हर बात पे यकीन करना होगा, क्योंकि तुमने स्वयं भी राहुल में बदलाव देखे होंगे, और ये सब उस श्राप की वजह से है। श्राप? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, और यही सत्य है। ये श्राप तब से जागृत हुआ जब से राहुल ने उस दुर्गापुर जागीर मंदिर की 12वीं पौड़ी पे कदम रखा था। अरे मूर्खों, आगे मत बढ़ो, वो अपने पति को मौत के मुंह में धकेल रही है। यह मंदिर शापित है, ऊपर मत आना। वहां उस देवतुल्य बाघ का शिकार हुआ। राहुल को उस मंदिर की परछाई से भी दूर रहना था, वरना उस बाघ की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती और उसे एक जानवर के रूप में बदल देती। और अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या जानवर? गुरुजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मानवी, मेरे पास मेरी हर बात का प्रमाण है, लेकिन अभी दिखाने का वक्त नहीं है, क्योंकि राहुल की जान खतरे में, उसे बचाना बहुत जरूरी है। ये चल क्या रहा है? जो इंसान भी मुझसे मिल रहा है वो इसी तरह की बातें कर रहा है। और किसने कही तुमसे ये बात? वो दुर्गापुर जागीर के मंदिर वाले पुजारी जी ने। वो यहाँ आया था? वो तुमसे मिला था? जी। क्या कहा था उसने तुमसे? बोलो मानवी, बोलो उसने क्या कहा था तुमसे? गुरुजी वो बहुत अजीब से हालात में थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, वो कुछ बताना चाहते थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। कुछ आधे अधूरे शब्दों में वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरुजी इस बारे में जानते होंगे, गुरुजी को सब पता है। मैं गुरुजी से पूछ के आऊंगी, मुझे वही बताएंगे। मानवी, गुरुजी के पास इसका कोई हल नहीं है। इन सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। आप लोग इस बारे में जानते थे? आप दोनों को इस बारे में पहले से पता था, फिर भी आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों मम्मी जी? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया तो पापा, राहुल सिर्फ आपका बेटा नहीं है, वो मेरा पति है। मैं राहुल की पत्नी हूँ मम्मी जी। मेरा ये हक बनता है कि मैं ये जानूं कि मेरे पति को क्या हुआ है। मम्मी जी आप तो कहती थी ना कि मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं बताया मुझे? आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपा के रखा। मेरा पति जानवर बन गया इंसान से। मैंने कितना जानने की कोशिश की है, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया पापा? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जानना है मेरे पति को क्या हुआ। बताने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन नहीं बता पाई बेटा। मुझे माफ कर देना। बहुत कोशिश की हमने, लेकिन
लेकिन राहुल को इस श्राप से मुक्त नहीं कर पाई। मैं एक माँ हूँ, कैसे कहती तुमसे कि मेरा बेटा ही जानता। नहीं मम्मी जी आप रोइए मत। मैं आपको रुलाना नहीं चाहती थी। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति को क्या हुआ। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, वरना तुम फिर मीडिया में चली जाओगी। नहीं पापा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं दुर्गापुर गई थी राहुल की सच्चाई का पता लगाने के लिए, लेकिन मुझे वहां भी कुछ नहीं पता चला। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना, तो आप वो कैब कंपनी को फोन कर सकते हो जिनके साथ मैं दुर्गापुर गई थी। पापा, मैं खुद जानना चाहती हूँ राहुल की ये हालत क्यों है। वो आज मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था। वो मेरी जान ले लेता पापा, और उसके बावजूद भी मैं इस घर पे खड़ी। आपको अब भी लगता है कि इसके पीछे मेरा कोई मतलब है? मैं क्या करूं मम्मी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सच्चाई है इसके पीछे? प्लीज बताइए मुझे, प्लीज बताइए मम्मी जी। मम्मी जी प्लीज बताइए। बताती हूँ, सब बताती हूँ।